स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। नया टॉपिक क्या है वो आप बताएंगे मुझे। चलो, अब आप मुझे बताएं कि जो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन की बुक है या कोर की बुक है, उसमें दो टाइप की राइटिंग होती है। एक होता है प्रोज पार्ट और एक होता है पोइट्री। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइटिंग? आप कैसे रिकग्नाइज करेंगे वेदर द राइटिंग इज अ प्रोज और अ पोइट्री? Yes. Do you have the answer? Yes, the way the writer is writing. Okay. तो पोइट्री में क्या कुछ जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है वो कैसा है? बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रोज से अलग हैं, ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं, एक्सप्रेसिव हैं, और लैंग्वेज बहुत अलग तरीके से होती है। सेंटेंस को प्रॉपर वे में ग्रामेटिकली नहीं चेक किया जाता है यहाँ, ठीक है, बट एक्सप्रेसिव होता है वो। तो अपनी राइटिंग को एक्सप्रेसिव बनाने के लिए एक राइटर को बहुत एफर्ट्स करने होते हैं। उन एफर्ट्स में एक टूल है फिगर्स ऑफ स्पीच, जो राइटर की राइटिंग को बहुत इन्हेंस करता है, उसको ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं, it's not just a grammatical term, it is a tool used by the writer to enhance the writing। ठीक है, राइटिंग को और ब्यूटीफुल बनाने में और एक्सप्रेसिव बनाने में, मेमोरेबल बनाने में जो हेल्प करता है, दैट टूल इज़ कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच। तो हम इसी टॉपिक को अब कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, डिस्कशन के साथ साथ 10th क्लास का जो बुक है, 10th क्लास की बुक में जो पोएम है, ठीक है, हम उन्हें भी साथ साथ डिस्कस करेंगे कि कौन सी पोएम में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो इन वीडियोस के साथ साथ आपकी वो भी प्रिपरेशन हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली, SIMILE, सिमिली। आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा सिमिली, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। एज वाइट एज स्नो, एज ब्लैक एज कोल, एज कनिंग एज फॉक्स। तो यही सिमिली है। मीन्स जब कोई दो थिंग्स, टू डिफरेंट थिंग्स को जब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, टू डिफरेंट थिंग्स को जब हम कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग एज और लाइक, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? सिमिली। मीन्स इनडायरेक्ट कंपैरिजन है ये। जैसे माई सन इज एज ब्रेव एज अ वॉरियर, राइट, हर फेस शाइन्स लाइक द मून, शी इज एज बिजी एज बी। तो ये कुछ सिमिलीज हैं। देखो बेटा, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, एज और लाइक यूज होता है, ठीक है, तो सेंटेंस को पहचानेंगे आप इन्हीं से। चलो अब क्लास 10th का जो मैंने बताया आपको, हमने वो पोएम भी डिस्कस करनी है जहाँ सिमिली यूज़ हुआ है। तो द टेल ऑफ कस्टर्ड एंड ड्रैगन, ये पोएम पढ़ी होगी आपने। तो उसमें लाइन है, बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज द बैरल फुल ऑफ बियर। तो यहाँ एज ब्रेव, राइट, तो ये हुआ सिमिली। इसी पोएम में एक था, इंक वॉज एज ब्लैक एज इंक, इंक वॉज एज ब्लैक एज इंक। तो इंक कितना ब्लैक है? इंक के जितना। अगेन कंपेयर जो हुआ है बाय यूजिंग एज हुआ है। डस्ट ऑफ स्नो एक पोएम और है जहाँ पोइट कहता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड।
तो यहाँ जो है कंपैरिजन, एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है मूड का। किससे? चेंज इन नेचर। तो चेंज थ्रू द नेचर, उसके जो मूड में चेंज हुआ। पोएम आपको पता होगी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, जहाँ एक क्रो जो है वो डस्ट ऑफ स्नो पोइट के ऊपर आता है, एंड ही केम आउट फ्रॉम हिज सैड मूड। ठीक है। इसके बाद था अमांडा पोएम। तो अमांडा में भी एमरल्ड सी। तो अब आप बताएं मुझे कि हाउ यू विल आइडेंटिफाई वेदर it is a simile or any other figure of speech. Let's discuss about the simile first. Yes, what you will have to check, are there two things being compared? The first thing, क्या कि क्या दो चीज़ों को कंपेयर किया गया है? Is the comparison indirect और डायरेक्ट? डायरेक्ट का अभी बताऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके। और इसके बाद आपने देखना है क्या ये जो कंपैरिजन किया गया है ये एज और लाइक को यूज़ किया गया है इसमें। इफ आंसर इज यस, देन it is most likely a simile. See you in next video. And yes, one worksheet for you. Write as many similes as you can and comment a simile for your best friend. Okay.